कि द क्वेश्चन अराइजेज इन द रामायण विद श्री राम, डिड राम ईट मीट टू? और इसने फिर आगे जाकर कोट किए कुछ वर्सेस। एक इसने सुंदरकांड में चैप्टर 36 श्लोक 41 को कोट किया। जबकि कमाल की बात यह है, इस श्लोक को भी अगर पढ़ें जो इसने लिखा है, राम इज नॉट ईटिंग मीट नॉट ड्रिंकिंग वाइन, नॉट ईटिंग मीट, इसने इससे अज्यूम कर लिया कि पहले तो करते होंगे ये इसका अजम्पशन है। इसके अजम्पशन की अब कायदे से जरा खोलते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, अगर हम रामायण की बात करें, वाल्मीकि रामायण की मैं बात करूंगा और मैं बदमाशी नहीं होने दूंगा। मैं चाहूंगा कि संस्कृत के कोट्स वर्बैटिम कोट कन्वर्ट हो और आप तक ये बात पहुंचे। अगर इस दौरान मेरा संस्कृत का उच्चारण गलत होता है तो मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूं। मैं कोई संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूं, पर हां, पिछले 2 दिन मैंने इस पे रिसर्च करी और मैंने 2 दिन का विलंब भी इसीलिए किया कि आप तक सत्य पहुंचे। अयोध्या कांड में चैप्टर सर्ग 20 वर्ष 29 अगर हम पढ़ें, और मैं वाल्मीकि रामायण से अब आपके सामने है ये, चतुर्दश ही वर्षाणी वत्स्यामि विघ्ने वने मधु मूल फले जीवन हित्वा मुनिवद आभिशाभम। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, और ये श्री राम कौशल्या जी से बोल रहे हैं वनवास पे जाने से जस पहले। क्या बोल रहे हैं वो? मैं 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा, वहां मैं मधु, शहद, जड़ें और फल खाकर जीवन बिताऊंगा, एक हर्मिट की भांति रहूंगा। अब मैं इसके एक एक शब्द का आपको अनुवाद करते हैं, जरा पढ़िए इसको। ये पूरा श्लोक सामने आपके लिखा है। इसमें जब अमिशम आया, दैट मीन्स मीट, हित्वा यानी एब्सटेन करूंगा इससे, मुनिवत लाइक अ हर्मिट, मधु मूल फले, हनी फ्रूट्स एंड रूट्स, मूल और फल हमेशा 2 शब्द बोले, जीवनम वाइल लिविंग ऑन, चतुर्दश 14 वर्ष, वर्षाणी विघ्ने इन अ सॉलिटरी, वने वत्स्यामि। अंग्रेजी में अगर मैं करूं, एब्सटेनिंग फ्रॉम ईटिंग मीट लाइक हर्मिट्स एंड लिविंग ऑन हनी फ्रूट एंड रूट्स, आई एम टू लिव इन द सॉलिटरी फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। 14 वर्ष तक उन्होंने जाने से पहले यह कहा कि मैं इन सब का कोई ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए कहा क्योंकि लोगों को लगता है वन में रहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो वेजिटेरियन खाना होता है वो, भाई जब आप पैलेस में रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, वो तो ठीक है, क्या वन में भी ऐसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा वन में भी मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं वहां पर भी केवल और केवल किसका प्रयोग करूंगा? मूल, फल, मधु, हनी, फ्रूट्स एंड रूट्स। क्लियर कट, एज क्लियर एज इट गेट्स। इसको आगे बढ़ाकर हम चलते हैं जरा इस पे, और भी हम इसके और उदाहरणों की अगर मैं बात करता हूं। अब हम चलते हैं जरा अरण्य कांड की ओर। इसमें सर्ग 20 और वर्ष नंबर 7। इसमें होता क्या है, ये उस समय का दौर है जब सूर्पनखा आती है राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के पास, और इसकी नजर बुरी होती है सूर्पनखा की। तो वहां पे प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं? पुत्रो दशरथस्य वाहा भ्रात्रो रामल शर्मो प्रविष्टो सीत्या सार्धम दुष्वरम दंड कावरम। हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र और भाई राम तथा लक्ष्मण हैं। हम सीता के साथ इस कठिन जो वन का नाम है दंडक्राय वन में प्रवेश कर चुके हैं। इसके आगे जो पूरी वार्ता होती है, इसमें फिर ये पूरी बात आती है कि हम यहां पे क्या खा रहे हैं। फल मूल आश्नो दांतो तापसो धर्मचारिणों। पूरा अगर आप वर्ष पढ़ेंगे, और मैं इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं, हम दोनों फल और जड़ें खाकर जीवन बिताते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वाले तपस्वी हैं। हम दंडकारण्य वन में तपस्वियों की तरह रह रहे हैं, फिर तुम हमें क्यों कष्ट दे रहे हो? ये प्रश्न पूछते हैं वो सूर्पनखा से, एकदम स्पष्ट। शुरुआत में माता कौशल्या से एकदम स्पष्ट, अरण्य कांड में तो एकदम स्पष्ट, सुंदर कांड उसके बाद में आता है जब हनुमान जी सीता जी से मिलने जाते हैं। ध्रुव राठी सुंदर कांड को कोट करके कह रहा है, देखो यहां पे इन्होंने ऐसे बोला कि ये तो अब खाना छोड़ चुके हैं, आप जो चले गए, सीता मां जो चली गई राम जी से, उसके दुख में इन्होंने खाना, मांस खाना और शराब पीना छोड़ दिया है। यह शब्द का प्रयोग किया है ध्रुव राठी ने।
शर्मनाक, इसको चुल्लू भर पानी में तुरंत तुरंत डूब जाना चाहिए जो इसने शब्दावली इस्तेमाल करी है इसके अंदर। ये हो गए इसके दो सामने सामने उदाहरण। और अगर हम बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो वेद के अनुयायी, जिनका वेदों में मानना, जो धर्म के रास्ते पे चलते थे, हमारा धर्म क्या कहता है इस विषय पे, हमारा धर्म क्या कहता है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जरा हम पढ़ते हैं ऋग्वेद को। इसमें मंडल, सूक्त और मंत्र की अगर मैं बात करूं 8, 101, 15 आपके सामने है श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है निरपराध और अवज्ञ यानी वध ना करने योग्य गाय को तनिक भी कष्ट ना पहुंचाओ। और गाय को हर जगह जो हम लोगों ने लिखा है हमारे अलग अलग श्लोक की अगर मैं बात करूं वेद से लेके उपनिषद में, वो है अवध्य यानी जिसका वध नहीं करना होता है। तनिक भी कष्ट मत पहुंचाओ, उसे मत मारो, स्पष्ट शब्दों में ऋग्वेद में। कई उदाहरण है, मैं तो चलता ही जाऊं। अगर मैं बात करूं अथर्ववेद में, मैं अगर मंडल, सूक्त और मंत्र की बात करूं 8, 6 और 23, यह श्लोक बताता है, श्लोक आपके सामने है, जीवों की हत्या करके मांस खाना और गर्भ को नष्ट करना गलत और दंडनीय कर्म कहलाता है। साफ साफ आपके सामने श्लोक है, आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसमें। एक जगह इसने और एक बहुत बड़ी बदमाशी करी, वो थी इसने मनुस्मृति को कोट किया। देखिए, पहली बात तो अगर हम मनुस्मृति की बात करें, सबसे सर्वोच्च तो वेद है हमारे, उससे ऊपर कुछ नहीं। पर चलिए मनुस्मृति की भी बात कर लेते हैं। जरा मैं इस आदमी का जो विकृत मानसिकता है उसको दिखाना चाहता हूं। यह स्क्रीनशॉट है जहां इसने मनुस्मृति में चैप्टर 5 वर्स 27 को कोट किया है। और इसने जो कोट किया है, मैंने अगर हाईलाइट किया है, ही मे ईट मीट दैट हैज बीन कॉन्सिक्रेटेड, इसने इतने को हाईलाइट किया। इसने आगे की पंक्ति जो कि खुद इसी के ट्रांसलेशन में लिखी है वो नहीं पढ़ी इसने। एंड व्हेन हिज लाइफ इज इन डेंजर, अगर कोई व्यक्ति का जीवन खतरे में है, वो वन में अकेला फंसा है, वो परिस्थितियां अलग थी, वो कहीं कुछ है, तो वो खा सकता है, वो भी कॉन्सिक्रेटेड बाय द ब्राह्मण्स। इसको तोड़ मरोड़ के इसने ऐसे पेश किया। शर्मनाक आदमी। और अगर ये मनुस्मृति की बात कर रहा है, क्योंकि मनुस्मृति को ये लेकर आया, मैं तो बात अभी तक कर रहा था वेद की, हालांकि मनुस्मृति में भी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है मांस खाने के विषय पे। ये पढ़िए जरा, मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 48, न कृत्वा प्राणान्यम हिंसाम मांस मृत्यु पद्यते क्वचित, किसी भी प्राणी की हिंसा किए बिना मांस कहीं उत्पन्न नहीं होता, और प्राणियों की हत्या स्वर्ग देने वाली नहीं है, इसलिए मनुष्य को मांस का त्याग करना चाहिए। एकदम स्पष्ट, जितना स्पष्ट हो सकता है उतना स्पष्ट लिखा हुआ है मनुस्मृति में। तो ध्रुव राठी, मनुस्मृति जो तुमने कोट करी उसमें भी आधा कोट किया, और मनुस्मृति का पूरा कोट ये होता है। ये बात हुई दूसरी। अब एक बात और अक्सर लोग लिख रहे थे, और बहुत लोगों को ये बोलने का मौका मिल जाता है कि अरे भाई एक बात बताओ, और इसमें कई बाय द वे सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी भी हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं उनका, जो ये लिख देते हैं कि अरे प्रभु श्री राम तो वो खाते ही थे, तभी तो हिरण के पीछे क्यों गए थे? नहीं तो वो हिरण के पीछे क्यों गए थे भाई प्रभु श्री राम माता सीता के आग्रह पे? इसका सच्चाई क्या है? तो आज हम लोग जरा इसकी सच्चाई की भी जरा चर्चा कर लेते हैं। अब आते हैं हम इसमें अरण्य कांड में। अरण्य कांड में अब हम उस वाक्या पे चलते हैं जहां पर सीता जी उस हिरण से मोहित हो जाती हैं। सुनिए जरा क्या लिखा है अरण्य कांड के मंडल, सूक्त और मंत्र की मैं बात करूं तो 43:12, हे राजन, ऐसा तेजस्वी और सुंदर हिरण मैंने पहले कभी नहीं देखा, बोलती हैं ये सीता जी। अच्छा, एक सोचने वाली बात, जब सुंदरता की बात कर रही हैं तो क्या उसको खाने की बात कर रहा है कोई? सुंदरता की बात कर रही हैं। आगे, हे आर्यपुत्र, ये सुंदर हिरण मेरे मन को बहुत आकर्षित कर रहा है। हे महाबहू, इसे पकड़कर लाइए, यह हमारे खेलने के लिए होगा। अंग्रेजी में शब्द है इसके लिए प्लेमेट, और अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो वो है क्रीड़ार्थ। खुद ही सीता मां ने 43 में सूक्त और मंत्र 9 अरण्य कांड में साफ स्पष्ट खाने का उद्देश्य नहीं था, और पहले ही राम जी बोल चुके हैं यहां पे हम लोग फल और मूल खा रहे हैं, बस क्लियर कट बोला है इन्होंने। ये आगे फिर
प्रश्न यह आता है कि भाई प्रभु श्री राम फिर वाड़ लेके क्यों गए इसके पीछे। इसके आगे देखते हैं। और देखिए, वैसे तो इतना स्पष्ट हुआ है इसमें, फिर भी इन लोगों ने बदमाशी करने की कोशिश करी। इसमें 43:17 में माता सीता क्या कहती हैं, हे प्रभु, यह अद्भुत हिरण का रूप भारत के लोग, यानी अपने जब हम वापस अयोध्या जाएंगे, माताओं आपके और हमारे लिए भी निश्चित ही बहुत आश्चर्य उत्पन्न करेगा। उनका ध्येय यह था कि हम इसको पालेंगे और फिर भारतवर्ष और अयोध्या में जब वापस जाएंगे तो हम इनको अपने साथ लेकर जाएंगे। इस पर लक्ष्मण जी को एक संशय था, एक शक था कि ये कहीं वो मरीच तो नहीं है जो ये बनकर आया है हिरण। तो इस पे प्रभु श्री राम क्या कहते हैं 43:37 में, और मैं सब वाल्मीकि रामायण से पढ़ रहा हूं, शब्दशः आरण्यकांड से। हे लक्ष्मण, यदि जैसा तुम कह रहे हो, लक्ष्मण जी ने जब कहा कि ये एक राक्षस भी हो सकता है, यह किसी राक्षस की माया या छल है, तो भी मुझे इसका वध करना ही चाहिए। तो श्री राम अपने साथ बाण लेके गए कि अगर तो ये राक्षस है तो मैं इसका वध करूंगा, और अगर ये राक्षस नहीं है तो मैं माता सीता के लिए इसको लेके आऊंगा, कल को वापस अयोध्या में लेके जाएंगे। एक अच्छी आकर्षण है, हम इसका ध्यान रखेंगे, इसके साथ क्रीड़ा रखेंगे। ये है इसका सही संदर्भ अगर मैं बात करूं तो।